हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दर्पणों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति, यानी कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर ऑफ मिरर। दर्पणों की अभिसारी व अपसारी प्रकृति। तो यहाँ पर देखिएगा, अभिसारी प्रकृति यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। ये कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती क्या है, आज हमें इसका डिस्कशन करना है, इसके बारे में हमें जानना है। देखिए, एक बात मैं और बता देता हूं कि इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको प्रतिबिंब और छाया तक की पढ़ा दिया था, पार्ट नंबर 4 तक। जो आपकी इमेज है और शैडो है, इन ये क्या होती है, इन डिफरेंसेस में क्या होता है, इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना दिया था पार्ट नंबर 4 तक। तो पार्ट नंबर 5 में आज हम बात करेंगे कि डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग नेचर ऑफ मिरर। तो यहां पर लिखा हुआ है कि अभिसारी प्रकृति। जरा एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं कि ये अभिसारी प्रकृति होती क्या है और कौन प्रदर्शित करता है अभिसारी प्रकृति को। तो देखिए, यहां पर लिखा है कि जब कोई दर्पण आने वाली प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात किसी एक स्थान पर एकत्रित कर देता है या एक स्थान पर मिला देता है ना। सीरीज वगैरह में हो सकता है कि आपको लिखा हुआ हो कि मिला देता है या एकत्रित कर देता है, एक ही बात है। तो किसी एक स्थान पर एकत्रित कर देता है तो इसे दर्पण की अभिसारी प्रकृति कहते हैं, यानी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी या कन्वर्जिंग नेचर भी कह सकते हैं, इसको कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ सामने आपका जो आपका कॉन्केव मिरर है यानी अवतल दर्पण है, वो क्या करता है, हमारी अभिसारी प्रकृति को डिफाइन करता है। तो देखिए, एक बात यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, हो सकता है कि ये डिफिनेशन आपको बड़ी लग रही हो तो एक लाइन में भी डिफिनेशन लिखी हो सकती है। क्या हो सकती है ना, या विभिन्न प्रकार की जो प्रकाश किरणें हैं जब किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं तो इसे दर्पण की अभिसारी प्रकृति कहते हैं, है ना। और अभिसारी प्रकृति शो कौन करता है, तो अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर शो करता है। अब मैं इसका आपको डायग्राम बता देता हूं कि अगर मान लिया आपसे डायग्राम पूछ लिया जाए कि आप अभिसारी और अपसारी प्रकृति के लिए दर्पण का डायग्राम बनाइए, तो मैं दोनों डायग्रामों को बना दिखा देता हूं, यानी अवतल दर्पण के लिए भी बना देता हूं और एक डिफिनेशन जो सेकंड वाली है उसका भी डायग्राम मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। तो यहां पर दो में से आपको एक डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते, बना सकते, दोनों गलत नहीं होगा, है ना। तो चलिए यहां पर हम बना लेते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण, है ना। इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा है कॉन्केव मिरर, यानी M1 M2 क्या है, हमारा कॉन्केव मिरर। इसका नाम तो वही है पुराना कि M1 M2। ये आपको पता ही है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये क्या है, पोल है, ध्रुव है ना। और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इस लाइन को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। तो देखिए, अभिसारी प्रकृति होती क्या है कि जब दर्पण के सामने कोई प्रकाश किरण आती है तो परावर्तन के बाद क्या करता है कि ये दर्पण क्या करेगा, प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर क्या कर देगा, एकत्रित कर देगा या मिला देगा। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है अभिसारी प्रकृति। जरा देखिएगा, मैं बना देता हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है आपका फोकस, ये F है ना, फोकस है, मुख्य फोकस। ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये C हो गया, ये F हो गया, फोकस। अब देखिएगा यहां पर मैं इसका डायग्राम कैसे बनाता हूं, है ना। तो ये समांतर प्रकाश किरण मान लिया यहां पर गई, ऐसे गई समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गई प्रकाश किरण। आपको पता है कि दर्पण से टकराएगी तो परावर्तन तो होना ही होना है। तो यहां से टकराने के पश्चात ये कहां से निकल जाएगी, ये ऐसे निकल जाएगी, सीधे इस मार्ग में चली जाएगी यहां पर। तो देखिए, ये निकल गई इधर। कितने भी प्रकाश किरणें जो भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, अवतल दर्पण की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कौन सी प्रकृति को शो करता है, यानी अभिसारी प्रकृति को शो करता है, कन्वर्जिंग नेचर को शो करता है। तो करेगा क्या कि यहां से जाने वाली प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर, यानी ये बिंदु कौन सा है, हमारा मुख्य फोकस, इस पर क्या कर देगा, कलेक्ट कर देगा, इकट्ठा कर देगा। आप कितनी भी किरणें बना लीजिए, मैं और बना देता हूं। तो जैसे मान लिया एक ऊपर बना दिया तो एक यहां बना देंगे नीचे से, ये तो ये सामने गई तो ये भी कहां से होगी, यहां से ऐसे निकल जाएगी, ये इधर चली गई। तो इस प्रकार से कितनी भी किरणें जो समांतर जाएंगी इसके, वो क्या होगा कि वापस जो है हमारे एक बिंदु पर जरूर आएंगी। देखिए, ये यहां से निकल गई, है ना। एक और मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। तो एक जैसे मैंने यहां से बना दिया तो क्या होगा, एक किरण यहां से निकल गई, ये है। तो अवतल दर्पण की कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी क्या है, अभिसारी प्रकृति। इसने क्या किया कि किरणों को एक जगह पर कलेक्ट कर दिया, इकट्ठा कर दिया। देखिए होगा क्या, यहां पर देखिए ये पॉइंट जो आपका मुख्य फोकस है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सारी की सारी किरणें क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, एकत्रित हो रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं। ये वाला पॉइंट क्या है, इन सब में कॉमन है। यहां पर देखिए क्या है, सारी अभिसारी प्रकृति हमें नजर आती है। या इसका हो सकता है कि कोई दूसरा डायग्राम बना हुआ हो। दूसरा डायग्राम कौन सा मिल सकता है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। आप दो में से कोई भी बना सकते
हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो एक लाइन की डिफिनेशन है कि जब विभिन्न स्रोतों से आने वाली प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण की अभिसारी प्रकृति कहते हैं। ये दूसरी डिफिनेशन है, उसका भी मैं डायग्राम बना देता हूं, है ना। जैसे विभिन्न स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें हैं, इस तरीके से बन जाएगा। जैसे ये हमारा क्या है, एक पॉइंट हो गया, और यहां क्या है कि विभिन्न सोर्स से यानी विभिन्न बिंदुओं से या विभिन्न स्रोतों से आने वाली प्रकाश किरणें एक बिंदु पर जब मिलती हैं तो उसे हम दर्पण की अभिसारी प्रकृति कहेंगे। जैसे डायग्राम में बना देता हूं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गई, और ये हो गई, ये हो गई, इस तरीके से ये, है ना। ये यानी विभिन्न किरणें जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो जब किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, यानी विभिन्न प्रकाश किरणें जब किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं तो इसे हम दर्पण की अभिसारी प्रकृति कहते हैं। सामने आपके दोनों डायग्राम बने हुए हैं, ये अवतल दर्पण का डायग्राम है और ये एक कॉमन परिभाषा जो मैंने सेकंड वाली बताई है ये उसका डायग्राम है ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि विभिन्न सोर्स से आने वाली प्रकाश किरणें जब किसी एक बिंदु पर आकर के मिल जाती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, दर्पण की अभिसारी प्रकृति कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल कौन है, तो इसका एग्जाम्पल है आपका अवतल दर्पण, है ना। अब देखिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि आपका जो लेंस है उसकी भी प्रॉपर्टी यही होती है, अभिसारी और अपसारी। तो जब हम लेंस पढ़ेंगे तो हम लेंस की अभिसारी और अपसारी प्रकृति को देखेंगे, लेकिन यहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं मिरर का, दर्पण का। तो दर्पण की अभिसारी और अपसारी प्रकृति देखिए अलग है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो दर्पण होता है वो प्रकाश के परावर्तन की घटना से अपसारी और अपसारी प्रकृति दिखाता है, जबकि जो लेंस है वो प्रकाश के अपवर्तन की घटना, ये परावर्तन की घटना को शो करता है और वो क्या करता है, अपवर्तन की घटना को शो करता है, जिसकी वजह से वो अभिसारी और अपसारी प्रकृति दिखाता है। तो वो तो हम तब बात करेंगे जब लेंस चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अभिसारी के बाद अपसारी प्रकृति का डिस्कशन आपसे कर लेता हूं। तो चलिए आगे हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब देख लेते हैं कि अपसारी प्रकृति क्या होती है, यानी डाइवर्जिंग नेचर क्या होता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, चेंज कर देता हूं, डाइवर्जिंग नेचर। डाइवर्जिंग नेचर है डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी, यानी इसको कहते हैं अपसारी प्रकृति। जस्ट उल्टा है, परिभाषा को देख लीजिएगा कि जब कोई दर्पण आने वाली प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में अपसारित कर देता है। अपसारित करने का मतलब क्या है, बिखेर देना यानी फैला देना। प्रकाश किरणों को क्या है, बिखेर देना या फैला देना। अपसारित की जगह हो सकता है कि फैला देना आपके लिए लिखा हुआ हो बुक किताब सीरीज में, है ना, या फिर लिखा हुआ हो कि बिखेर देता है प्रकाश किरणों को। हाँ, अपसारित कर देता है तो इसे दर्पण की अपसारी प्रकृति कहते हैं, यानी डाइवर्जिंग नेचर कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी शो कौन करता है, तो ये प्रॉपर्टी शो करता है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की ये खासियत होती है कि वो अपसारी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो इसका भी डायग्राम उसी तरीके से बनेगा जैसे मैंने इसके पहले बनाया था। वो क्या कर रहा था, अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक जगह पर कलेक्ट करता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को सभी दिशाओं में क्या करता है, बिखेर देता है, फैला देता है। तो चलिए मैं इसका डायग्राम आपके लिए बना देता हूं। उत्तल दर्पण सी, ये मैंने सभी आपको बता रखा है पहले वीडियो में, है ना। आप वहां से देख सकते हैं कि इसका एफ और इसका सी इस साइड में होता है। तो यहां पर क्या होगा कि इस दर्पण के सामने जब कोई प्रकाश किरण आएगी, मान लिया यहां से कोई प्रकाश किरण ऐसे गई, है ना, ऐसे गई और टकराने के बाद क्या होगा, दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश किरण का परावर्तन होगा। तो परावर्तन के बाद क्या है, अब इधर तो पेंट लगी हुई, इधर प्रकाश किरण तो जा नहीं सकती है। तो क्या होगा कि प्रकाश किरण यहां से टकराने के बाद होगा क्या कि प्रकाश किरण इस डायरेक्शन में ऐसे निकल जाएगी, है ना। इस प्रकार से प्रकाश किरण क्या होगी, बाहर की ओर निकल जाएगी। नहीं, यहां से गई और प्रकाश किरण यहां पर क्या है, इधर की ओर निकल गई। इसी प्रकार से नीचे साइड में जैसे ये यहां से गई, ये प्रकाश किरण इधर गई और यहां पर टकराई, टकराने के बाद क्या होगा, परावर्तन होगा। तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, ये प्रकाश किरण इस डायरेक्शन में निकल जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जितने भी प्रकाश किरणें जाएंगी वो टकरा करके सभी दिशाओं में क्या होंगी, फैल जाएंगी। इस प्रकार से ये जो किरणें हैं टकराएंगे और टकरा करके बाद क्या होंगी, ये फैल जाएंगी। तो इसी प्रकार से मैं और बना देता हूं कि जैसे यहां पर एक सेकेंडरी दूसरी किरण बना दिया। जितने भी प्रकाश किरणें जाएंगी समांतर इसके, वो सब की सब क्या होंगी कि परावर्तन के बाद इधर लौट जाएंगे ऐसे। इस प्रकार से देखिए यहां से मैंने इसके लिए बना दिया एक और, इसका ध्रुव जरा हम 1 मिनट के लिए इधर कर लेते हैं पी। तो यहां से ये वाली प्रकाश किरण देखिए गई है ना, और टकराने के बाद क्या होगा, अब इधर तो पॉलिश लगी हुई तो उधर जा नहीं सकती है, और उसके बाद टकराने के बाद ये क्या होगी, इस डायरेक्शन में ऐसे
निकल आएगी। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा कि प्रकाश किरणें जाकर के टकरा रहे हैं, टकराने के बाद ये फैल जा रही हैं ऐसे, इसे ही कहते हैं दर्पण की अपसारी प्रकृति। तो ये हमारा डायग्राम किसका है, उत्तल दर्पण का, जो आपके सामने बना हुआ है। इसका मैं दूसरा फिगर भी आपको बना करके बता देता हूं, है ना। अब दूसरे फिगर के लिए परिभाषा क्या बनेगी कि जब प्रकाश किरणें, यानी जब विभिन्न प्रकार की प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से, है ना, जब विभिन्न प्रकार की प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण की अभिसारी अपसारी प्रकृति कहते हैं। तो इसके लिए मैं डायग्राम बनाना था, जैसे यहां पर मैंने ले लिया एक पॉइंट को, एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में क्या होंगी, फैल जाएंगी या अपसारित हो जाएंगी, है ना। तो ये बन जाएगी। सेकेंडरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि जब किसी बिंदु से प्रकाश किरणें विभिन्न दिशाओं में क्या होती हैं, अपसारित होती हैं, तो इसे दर्पण की अपसारी प्रकृति कहते हैं, या केवल कह सकते हैं कि इसे अपसारी प्रकृति कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए एक पॉइंट से प्रकाश किरणें क्या है, विभिन्न दिशाओं में फैल गई, इसे कहा गया अपसारी प्रकृति। और जब एक बिंदु पर आकर के मिल जाए तो उसे कहा जाएगा अभिसारी प्रकृति। तो ये हो गया हमारा अभिसारी और अपसारी प्रकृति के बारे में। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो नियम हैं उनको बता देता हूं। तो चलिए देख लेते हैं, अब हम पढ़ेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। देखिए ध्यान ये रखिएगा कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं, और ये तीनों के तीनों नियम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको इन्हीं की सहायता से अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का किरण आरेख जो खींचना होता है वो इन्हीं नियमों की सहायता से खींचा जाएगा। इसलिए ध्यान से समझिएगा इन नियमों को। अगर इन नियमों को आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपको जो किरण आरेख खींचने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी। तो सबसे पहला देखिए हमारा जो नियम होता है, 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है ना, यानी जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए तब उसमें कौन सा हमारा नियम बनेगा, तब उसका क्या होगा उस प्रकाश किरण का। तो मैंने दोनों दर्पण के लिए आपको बता देता हूं कि अवतल दर्पण में कैसे बनेगा डायग्राम और उत्तल दर्पण के लिए कैसे बनेगा। तो यहां पर हम देख लेते हैं अवतल दर्पण के लिए। इस साइड में फिगर हम बना लेंगे अवतल दर्पण के लिए, और इस साइड में बना लेंगे हम उत्तल दर्पण के लिए, है ना। तो यहां पर देखिएगा ये बना हुआ है आपका, कौन सी है ये लाइन, इसको क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। इस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहते हैं। इस लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब ये समांतर जाने का क्या मतलब है, समांतर जाने का मतलब ये है कि जैसे ये लाइन बनी हुई है, इसी के समांतर मतलब इसी डायरेक्शन में सीधी सीधी इतनी ही बड़ी, जैसे ये, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, समांतर। इसको क्या कहेंगे, समांतर कहेंगे, है। तो इस प्रकार से, तो ये क्या है, मुख्य अक्ष है, और इसके समांतर रेखा कैसी लाइन होगी, ये ऐसी लाइन होगी, ये है इसके समांतर। तो समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, यानी जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो पहला नियम यही कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो जाने के बाद यहां से टकराएगी, परावर्तन होगा, तो परावर्तन के पश्चात कहां से निकलेगी, मुख्य फोकस से यानी मेन फोकस से होकर के निकल जाती है। तो यहां से जाएगी सीधे और यहां से होगा इसका परावर्तन, परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर के ऐसे निकल जाएगी इस डायरेक्शन में। ये इसको याद रखिएगा कि समांतर कोई भी प्रकाश किरण जाए तो जाने के बाद कहां से निकलेगी, मुख्य फोकस से यानी आपका मेन फोकस से निकलेगी। आप कितने भी किरण बना सकते हैं, एक बना लीजिए, एक से ज्यादा बना लीजिए, है ना, लेकिन एक जरूर बनाइएगा। तो मैं एक और बना करके आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लिया यहां से ऐसे प्रकाश किरण गई, तो ये क्या होगा कि ये भी आपकी फोकस से होकर के ऐसे निकल जाएगी, है ना, ये। तो इस प्रकार से ये प्रकाश किरण हमारी इस डायरेक्शन में ऐसे चली गई, निकल गई। तो आप एक किरण भी बना सकते हैं, एक से ज्यादा भी बना सकते हैं। ये डायग्राम तो हो गया अवतल दर्पण के लिए। मैं उत्तल दर्पण के लिए भी आपको बता देता हूं। और ये क्या है, ध्रुव है, ये फोकस है, ये सी है। आपको पता है कि उत्तल दर्पण में एफ और सी इस साइड में होता है। तो यहां प्रकाश किरण कहां गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई। तो समांतर तो गई, लेकिन परावर्तन तो होगा। परावर्तन के बाद इधर तो पारिस लगी, तो किरण उधर तो जा नहीं सकती है, वापस क्या है, उसी मीडियम में लौटेगी। तो यहां से टकराने के बाद ये ऐसे निकल जाएगी। ये इसी प्रकार से हम यहां भी बना देते। तो ये समांतर गई और समांतर के बाद टकराई, परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद कहां, ये इसी मार्ग में ऐसे लौट जाएगी,
है ना। अब इसमें फिर क्या होगा, तो यहां पर ये होगा कि उत्तल दर्पण क्या होगा, इसी वजह से इधर पालिश लगी हुई है, और पालिश लगी होने की वजह से क्या होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है, वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक भी कहते हैं, हाइपोथेटिकल, यानी उसे केवल मान लिया गया है कि ऐसा होता होगा, है ना। एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि ऐसा ही होता है, बल्कि एक हाइपोथेटिकल ऐसा मान लिया गया कि हम जब इन किरणों को आगे बढ़ाएंगे तो ये फोकस पर काटती हैं एक दूसरे को, है ना। जैसे यहां से हम इसको बना लेते हैं आगे, जैसे हम इसको आगे बढ़ा लें ऐसे, तो ये हमारा ऐसे फोकस से निकलती हुई किरण हमारे प्रतीत होंगे दोनों, यानी ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा। तो ये जो फोकस वाला पॉइंट है ये हो गया। तो यहां पर किरणें क्या है, डॉट डॉट बनी हुई है, यानी ये हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, इसीलिए तो उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो पहली कंडीशन आपकी ये हो गई कि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाती है, तो मुख्य फोकस से होकर के निकलती है। पहला नियम आपका ये होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बचे हुए दोनों नियम आपको बता देता हूं। देख लेते हैं अगला जो नियम नंबर हमारा 2 है वो क्या है। वो ये कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाए या जाती है, यानी जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी तब क्या होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र, है ना, यहां से होकर के जाएगी। तो इसके लिए भी मैं डायग्राम आपको दोनों बना करके दिखा देता हूं, अवतल वाला भी उत्तल वाला भी, कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो यहां पर हम देख लेते हैं अवतल, ये अवतल के लिए हो जाएगा, और इधर डायग्राम बना लेंगे हम उत्तल के लिए। यानी अवतल में कैसे बनेगा डायग्राम और उत्तल में कैसे बनेगा, दोनों को हम सीख लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बना देता हूं अवतल दर्पण का डायग्राम, कि जब कोई प्रकाश किरण कहां से जाए, वक्रता केंद्र से होकर के। तो ये देखिए ये वक्रता केंद्र है, सी है। तो यहां से कोई प्रकाश किरण होकर के जाए, तो प्रकाश किरण जब यहां से होकर के जाएगी तो डायग्राम देखिए क्या होगा। यहां से जाने वाली प्रकाश किरण क्या होता है, ये प्रकाश किरण गई, तो इधर से प्रकाश किरण गई और वापस उसी मार्ग में ये लौट आई, है ना। तो इसका नियम ये कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट आती है। यानी वो क्या होगी कि जाने के बाद वक्रता केंद्र से वापस उसी मार्ग में परावर्तन के पश्चात लौट आती है। ये डायग्राम हो गया आपका अवतल दर्पण के लिए। देखिए वक्रता केंद्र से होकर के गई कि नहीं गई, प्रकाश किरण कहां से गई, वक्रता केंद्र से होकर के। तो यहीं से नियम बन गया कि वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली किरण उसी मार्ग में वापस क्या होगी, लौट आएगी। ये डायग्राम आपका अवतल के लिए हो गया। उत्तल के लिए मैं बना देता हूं ऐसे। तो यहां पर देखिए कहां से बना देंगे हम इसका डायग्राम, यहां से बना देंगे ऐसे, इधर इधर से तो आ सकती है। तो प्रकाश किरण यहां से ये आई, इधर यहां से आई, और फिर क्या होगा, अब जाने की जगह उधर तो है, इधर तो पॉडी से लगी, उधर तो जा नहीं सकती है, तो वापस उसी मार्ग में क्या होगी, फिर से लौट जाएगी। लेकिन जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमें हाइपोथेटिकल डायग्राम मिल जाएगा कि वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है, लेकिन जाएगी वक्रता केंद्र से ही, चाहे वो प्रतीत हो चाहे जो कुछ हो। तो यहां बना देते हैं हम इसको, आगे बढ़ा देते जरा सा हल्का डॉट डॉट करके। तो ये देखिए आपकी वक्रता केंद्र से होकर के निकल गई। तो यहां पर क्या है कि ये डॉट डॉट डायग्राम आपका बन गया, जो कि क्या होता है आपका आभासी या काल्पनिक होता है। तो उत्तल दर्पण में डायग्राम आपका ऐसे बनेगा, अवतल दर्पण में आपका डायग्राम ऐसे बनेगा। तो ये हो गया नियम नंबर 2। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाए तो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में क्या होती है, लौट जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नियम नंबर लास्ट जो आपका 3rd बचा उसको मैं बता देता हूं आपको। तो देखते हैं नियम नंबर 3rd। यहां पर देखिए क्या लिखा कि जब कोई प्रकाश किरण कहां से जाए, मुख्य फोकस से होकर के जाए, है ना। ये किसके लिए बनेगा, मुख्य फोकस। यानी इस बार प्रकाश किरण कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के। जरा उसका नियम भी पढ़ लेते हैं। तो मैं दोनों के लिए डायग्राम यहां भी बना लेता हूं। अवतल के लिए, ये अवतल के लिए हो जाएगा, अवतल के लिए, और ये हो जाएगा आपका उत्तल के लिए, है ना। अवतल के लिए प्रकाश किरण कहां से जाएगी इस बार, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को कैपिटल F से लिखते हैं। F कहां, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ये। तो प्रकाश किरण कहां जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के। तो ये देखिए प्रकाश किरण यहां से चली गई मुख्य फोकस से, ये है मुख्य फोकस, यहां से प्रकाश किरण गई। तो इसका नियम ये कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के जाएगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो यहां से गई और टकराई, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे निकल गई। ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, ये लाइन क्या है, इस लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसी के समांतर देखिए ऐसे निकल गई कि नहीं निकल गई, है ना। तो ये फोकस से होकर के गई, और फोकस से जाने वाली का नियम होता है कि वो मुख्य अक्ष के समांतर
निकल जाती है, तो ये यहां से ऐसे निकल गई। तो ये हो गया हमारा डायग्राम उत्तल के लिए। अवतल के लिए मैं बना देता हूं आपका ध्रुव होगा। तो इधर जानते हैं कि आप इधर से प्रकाश किरण जा ही नहीं सकते, क्योंकि वस्तु को हमेशा कहां रखते हैं, वस्तु को हमेशा बाईं साइड में रखते हैं, लेफ्ट साइड में, है ना। तो जैसे यहां पर वस्तु रखा था, वस्तु से ही तो प्रकाश किरण चलेगी। वस्तु को कहां रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं, और वस्तु से ही तो प्रकाश किरण चलेगी। तो वस्तु इधर होती है हमेशा, तो यहीं से तो प्रकाश किरण चलेगी। और इधर तो पॉलिश लगी, इधर तो कोई सवाल ही नहीं है, और नियम भी नहीं कहता है कि वस्तु को हमेशा हमेशा हम बाईं ओर रखते हैं, ये हमारा नियम होता है। तो यहां से हम बना लेते हैं इसके लिए डायग्राम कि ये जो हमारा हो जाएगा, यानी ये प्रकाश किरण हमारी कहां से आई है, ये फोकस से होकर के ऐसे, इसको हम ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा। ये प्रकाश किरण हमारी आई और ये परावर्तन के पश्चात कहां जाएगी, मुख्य के समांतर निकल जाएगी। लेकिन हम नियम कौन सा पढ़ रहे हैं कि ऐसा प्रतीत ही हो, हम इसको बढ़ा लें तो हमें प्रतीत ही हो जाए कि जो है प्रकाश किरण कहां से गई है, मुख्य फोकस से होकर के गई है। तो इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो जब हम आगे बढ़ाएंगे तब हमें पता चल जाएगा कि ये कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के। देखिए ये जो मैं डॉट डॉट इधर अंदर लाइनें बनाता हूं, ये तो आपको पता होगा ना कि पॉलिश दर्पण की पेंट है। ये जो मैं बनाता हूं लाइन, जो ये बनाता हूं ये वाली, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि दर्पण पर ये पेंट लगी हुई है, पॉलिश है ना। पॉलिश के लिए सिंबल ये लगाए, ऐसे बनाया जाता है इसके अंदर, ये ऐसे जो बना हुआ है ये पॉलिश के लिए दिखाया गया आपको, ऐसे ऐसे, है ना। तो आपका उत्तल दर्पण में डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, अवतल में आपका इस प्रकार से बनेगा। तो आज का मेरा जो टॉपिक था वो टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। और देखिए एक बात और है कि चैनल को मेरे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और टॉपिक्स जो है इसी प्रकार से करवाता रहूंगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ वगैरह प्राप्त करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। वहीं पर आपको इसका पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह मिलता रहेगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।